हेलो बच्चों, आज हम कार्बन और उसके यौगिकों के बारे में आगे पढ़ेंगे और आज हम पढ़ेंगे उनके रासायनिक गुण। ठीक है, तो बेटा पहला इसका गुण है कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण। पहला है दहन। ठीक है, दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब ये होता है किसी पदार्थ को ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति में जब हम उसे जलाते हैं तो हम उसको कहते हैं दहन। ठीक है, अब जैसे हमारा जो कार्बनिक यौगिक कार्बन लिया, दहन का मतलब होता है सीधी सीधी ऑक्सीजन से क्रिया। ऑक्सीजन तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्लस हल्का प्रकाश। मीथेन यानी जो हमारी वो होती है नेचुरल गैस, वो क्या है? प्लस 2O2 = CO2 प्लस यहाँ पे पानी में बन जाएगा 2H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। हमारा एथेनॉल प्लस 3O2, अगर इसका दहन करेंगे तो क्या बनेगा? 2CO2 प्लस 3H2O प्लस ऊष्मा प्लस प्रकाश। अभी आई हमारी क्या? ब्यूटेन, 2CH4H10 13O2 दहन करेंगे तो 8CO2 प्लस 10H2O प्लस इसमें ऊष्मा और ज्यादा है। ठीक है, तो ये जितने हमारे कार्बनिक यौगिक हैं वो क्या चीज, इनके दहन से क्या चीज हमें प्राप्त हो रही है? ऊष्मा। क्या चीज प्राप्त हो रही है? ऊष्मा। साथ में प्रकाश भी प्राप्त हो रहा है लेकिन ऊष्मा प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारे ये पदार्थ हैं, कार्बनिक पदार्थ हैं, इनको हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, क्यों? क्योंकि इनसे जो है हमें ऊष्मा मिलती है। केरोसिन है, ठीक है, पेट्रोल है, अपनी एलपीजी गैस है, प्राकृतिक गैस है जिसे हम मीथेन कहते हैं। ये सब क्या होते हैं? हम इनको ईंधन की तरह इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इससे हमें ऊष्मा मिलती है। ठीक है बेटा, अब देखो हमें मालूम है कार्बनिक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक सैचुरेटेड यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक असंतृप्त यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो क्या होते हैं? एल्केन। ये सब जब दहन होता है तो किस नीली इसमें फ्लेम निकलती है। इसमें कैसी फ्लेम निकलती है? नीली फ्लेम। ठीक है, और जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्कीन और एल्काइल, वो पीली ज्वाला के साथ जलते हैं। ठीक है, अब वो नीली ज्वाला के साथ इसलिए जलते हैं कि जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें कार्बन की मात्रा कंपैरेटिवली कम होती है। ठीक है, और जो हमारे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उनमें ज्यादा होती है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि जो हमारी एलपीजी गैस होती है, जब आप गैस जलाते हो तो उसमें नीली फ्लेम निकलती है। लाइट कम होती है, बहुत हल्का प्रकाश होता है, लेकिन क्या होता है? फ्लेम नीली होती है। फ्लेम नीली का मतलब क्या हुआ? उसका टेम्परेचर ज्यादा हुआ। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट आता है क्या कि यदि ऑक्सीजन की मात्रा घटाई बढ़ाई जाए तो क्या वो उसी हिसाब से जलती रहेगी? नहीं। इवन की सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो वो भी पीली लौ के साथ जलने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह नहीं जल पाते। क्यों? ऑक्सीजन की कमी हो गई। तुमने देखा होगा जब हम लोग की गैस, घरों में गैस के चूल्हे में क्या होता है, कोई गंदगी फंस जाती है तो क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो वो पीली जब वो पीली जलने लगती है तो हम लोग क्या करते हैं? उसकी सफाई कर देते हैं। ऐसे स्टोव होता है, स्टोव जो केरोसिन वाला होता है, जब हम उसको पंप करते हैं तो नीली लौ के साथ जल रहा है, एकदम से क्या होता है? वो पीली लौ के साथ जलने लगता है। तो फिर हमें एक पिन होती है, पिन जब लगाते हैं तो उससे क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है। जब हम इसको क्या नाम है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हवा में जलाते हैं तो हवा में 21% ऑक्सीजन होती है। कितने परसेंट? 21%। तो वो सफिशिएंट होती है, इसलिए वो ब्लू फ्लेम के साथ जलने लगता है। अब जो हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो पीली लौ के साथ जलता है। क्यों? क्योंकि जो वायु में ऑक्सीजन की मात्रा है वो उतनी
उसके लिए उपयुक्त नहीं है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो लेकिन हम अगर उस ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी नीली ज्वाला के साथ जलने लगते हैं। जैसे हमारी एसिटिलीन होती है, ये पीली ज्वाला के साथ जलती है और इसका टेम्परेचर कम होता है अगर खाली हम उसको जलाएं, हवा में जलाएं, ठीक है। और जैसे ही हम उसको ऑक्सीजन के साथ मिला के जलाते हैं, अधिकतम जलाते हैं, तो वो क्या होता है, नीली ज्वाला के साथ जलती है और उसमें टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं ऑक्सी एसिटिलीन। क्या कहते हैं? ऑक्सी एसिटिलीन। और ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है इसका। यही हमारे किस काम में आती है? वेल्डिंग। क्योंकि हमने ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा दी तो वो भी नीली ज्वाला के साथ बढ़ गई और उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो क्या होता है, हम उसके लिए वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। हम काय के लिए इस्तेमाल करते हैं? वेल्डिंग के लिए। तो इन्हीं गुण के कारण जो है, जो हमारे कार्बनिक यौगिक है वो ईंधन के रूप में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है बेटा, बता।